हरिओम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? कुशल माँ? कुशल ही होनी चाहिए। कुशल मंगल सबकी लिए यही प्रार्थना, यही दुआ। आज माँ भगवती का कात्यायनी रूप है। माँ कात्यायनी का नाम जो है वो एक ऋषि थे, उनके नाम के आधार पर पड़ा है। ये माँ भगवती का हमारा छठा नवरात्र है, हमारा छठा दिन का उपवास। आज के दिन माँ जो है अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि से परिपूर्ण करती है। जिसकी जो भाव होते हैं, जैसी श्रद्धा होती है, उसको वही फल मिलता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि हमारे को मतलब हर्ट कर सके या हमारे को परेशान कर सके, लेकिन हम हो जाते हैं परेशान। क्यों? क्योंकि मानव प्रवृत्ति है, इंसान का स्वभाव है। देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कल मैं आपके घर आऊँगी और खाना खाऊँगी, तो आपने कहा, मैंने कहा आपको कोई परेशानी तो नहीं है? उसने कहा ना ना कोई परेशानी नहीं है, आ जाना। अब मैं आपके घर आई, आपने 4-5 तरह की सब्जियां बनाई और खूब मतलब मेरी आओ भगत करी, खूब मुझे खिलाया पिलाया और खुशी खुशी मैं भी अपने घर आ गई। कुछ समय बाद आप मेरे घर आए। मैंने कहा आप 4-5 बजे आए, तो मैंने कहा चाय पी के ही आए होंगे आप, नेचुरली है, खाने का तो मतलब ही नहीं था, तो मैंने पूछा नहीं। अब आप वहाँ से जब घर आए तो आपको बड़ा हर्ट हुआ। आपने कहा मैंने तो उसकी इतनी आवभगत करी, इतने प्यार से उसको खाना खिलाइए, और वो उसने तो मुझे पूछा तक नहीं। क्या उसने आपको ये कहा था कि 4-5 सब्जी बनाओ मेरे लिए? ये हमारा मन जो बेलगाम का घोड़ा है, हमारे को तरह तरह के विचार दिला के हमारे को ज़बरदस्ती हमारा मन जो है हमें हर्ट करता है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब बहुत अच्छा व्यवहार करें, मतलब हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, हमारा साथ दें, हमारे साथ मतलब सुख दुख में खड़े हों, हमारे लिए हम कुछ कहें उससे पहले ही वो पूरा कर दें, वो जान जाएं। तो जैसा हम उससे चाहते हैं वैसा ही वो भी तो हमसे चाहता है। अब मैंने पेड़ बोया बबूल का और मैं उम्मीद करूं कि उसमें आम आ जाए, तो ये तो नामुमकिन है ना। अगर हमें किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, तो पहले हम जो देंगे वही हम पाएंगे। अगर आपकी हर बात पे मैं हाँ जी, अच्छा जी बोलती हूँ, तो नेचुरली है आप भी मुझसे हाँ जी और अच्छा जी ही बोलेंगे। मैंने कहीं पता नहीं सुना या देखा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। एक लड़की जब विदा हो रही थी, शादी हो रही थी उसकी, तो उसके पिता ने उससे कहा बेटा मैं तेरे को और तो कोई सीख नहीं देता हूँ, और तो कुछ नहीं कहता मैं तेरे से, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई पति पत्नी का संबंध है, तुम लड़ोगे भी, झगड़ोगे भी, सब कुछ करोगे, लेकिन तू अपने पति को तू मत कहना, कभी आप कह के बात करना। उसने कहा पापा आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे, मुझे बताओ तो सही कारण। पापा ने कहा कारण मैं नहीं बताऊंगा, कारण तुम अपने आप स्वयं जान जाओगी। बस तू मेरी इस बात को याद रखना कि तू हमेशा आप कहना। आप कुछ महीने बीते, साल बीते, सालों के साल बीत गए, तो एक दिन उस लड़की ने अपने पिता से कहा थैंक यू पापा,
आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे और उसके विचार बिल्कुल एक से हैं, या हमारी आपस में लड़ाई नहीं होती है, या हम लोग क्या कहते हैं आपस में झगड़ते नहीं हैं। सब कुछ होता है, लेकिन एक मर्यादा है, एक मर्यादा रहती है। वो आप कहने से वॉल्यूम भी कम हो जाती है और लड़ाई का स्तर भी नीचे आ जाता है। तू तड़ाक करने से वो भी तू तड़ाक करे और मैं भी तू तड़ाक करूं तो भीषण लड़ाई हो जाती है और अलगाव हो जाता है। मतलब कितनी अच्छी शिक्षा दी, इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखो, अगर हम प्रेम पाना चाहते हैं, अनकंडीशनल प्रेम, मतलब जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, ना लेना ना देना। राधा जी ने जो प्यार किया कृष्ण से, उन्होंने भगवान को कहा राधा तो कृष्ण की हो गई, कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये तो राधा को भी नहीं पता। अब बात तो सिर्फ इतनी है कि कृष्ण कब राधा का होगा। देखो, मैंने कहा ना कि हम किसी से भी संबंध जोड़ लें, कोई भी संबंध हमारा है वो टूटेगा अवश्य, क्योंकि ये संसार की रीत है, जो आया है वो जाएगा जरूर। लेकिन एक संबंध ऐसा है जो मरने के बाद भी नहीं छूटता, वो है आत्मा का परमात्मा से, वो है राधा का कृष्ण से, वो है गुरु का शिष्य से। गुरु कहते हैं अगर तू चाहता है कि मेरा उद्धार हो, मैं मतलब भवसागर से पार हो जाऊं, तो ये तेरे हाथ में है। जिस दिन तू मैं हो जाएगा, जिस दिन तुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन नदी का पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी और सागर का पानी एक हो जाएगा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बात के, तो उस दिन मैं भी भव पार हो जाऊंगा। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करता है, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, तो तू जब जब जन्म लेगा मुझे तो धरती पे आना ही पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। इसलिए हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने गुरुदेव के ऋण से उऋण होने के लिए उनके दैविक कार्यों में सहभागी हों, उनकी बताई बातों को मानें, उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके जैसा आचरण करें, उनके जैसे बनने का प्रयास करें, बार बार उनसे प्रार्थना करें कि मुझे भी आत्मबोध हो, मैं भी तू बन जाऊं। बस अब देखना ये है कि कब कृष्ण राधा का होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, बाकी चर्चा कल करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और माँ भगवती का जयकारा बुलाएं मेरे साथ। बोलो सच्चे दरबार की जय। हरि ओम जी, हरि ओम।